हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम। आज की जो क्लास है बच्चों, ये स्पेशल 9th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चे को चलाई गई है। यस बच्चों, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थंबनेल दिखाता हूँ, है ना। आप पहले थंबनेल देखो उसका। यूपी बोर्ड क्लास 9th गणित पार्ट नंबर 1, है ना। तो यूपी बोर्ड के जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए खास स्पेशली क्लास है। वैसे तो और बोर्ड के भी देख सकते हैं अगर आपके सिलेबस से मैच करता है, ठीक है। तो गणित है भैया, और एनसीईआरटी पर आधारित है। संपूर्ण एनसीईआरटी की जो किताब है 9th क्लास की, उसको हम खत्म करवाने वाले हैं। इस क्लास में नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको। और बच्चों, ये पहला चैप्टर चलेगा संख्या पद्धति, है ना। सी चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। एक्चुअली बच्चों, हम जो है 9th क्लास की जो किताब है ना, पूरी की पूरी किताब उसको 2 महीने या 2.5 महीने में ख़त्म कर देंगे। इसलिए बच्चों, ऐसी स्पेशल क्लास यूट्यूब पर आएंगी हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन आएंगी। हफ्ते में 2 दिन मेरी आ गई मैथ्स की, फिर 2 दिन बंटी सर की आ जाएगी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की, फिर 2 दिन बायोलॉजी गुरांगी मैम की। तो ये 9th क्लास वाले प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है क्लास, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ कैसे हैं सब, ठीक, बढ़िया। चलिए तो क्लास को शुरू कर दें। तो पहला चैप्टर है, पहली क्लास है, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं ना, आ जाओ। तो बच्चों, पहले चैप्टर में जो आपको पहले हेडिंग मिलेंगी ना, वो मिलेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लो भैया। तो पहला टॉपिक बच्चों उसके अंदर आता है संख्या व प्रकार। संख्या किसे कहते हैं? 99% बच्चों को पता ही नहीं है संख्या किसे कहते हैं। ना ही स्कूल में बताते, कॉलेज में, ट्यूशन में कहीं बताते नहीं है। तो भैया संख्या तो पता हो, नंबर क्या होते हैं, उसके फिर प्रकार क्या है वो हम देखेंगे, कितने प्रकार का। फिर नंबर 2, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करना, ऐसे सवाल आते पेपर में। नंबर 3, तीसरा टॉपिक इसके अंदर है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। यस बच्चों, संख्या रेखा पर दिखाना, ऐसे सवाल ही पेपर में आते हैं, है ना। चौथा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। लो भैया, दशमलव प्रसार भी हम देखेंगे बच्चों, है ना। फिर 5वां टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं भी हम देखेंगे। फिर 6वां है परिमेयकरण। 7वां है घातांक नियम। यानी बच्चों, यहाँ पर जो टॉपिक्स है ना, इंपोर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं टोटल? टोटल 8 टॉपिक्स हैं, है ना। कुल टोटल 8 टॉपिक्स हैं, 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां बच्चों हम एक एक टॉपिक को समझेंगे डिटेल में, आपको बताएंगे, और सवाल भी हम बच्चों आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला टॉपिक हम उठाते हैं बच्चों संख्या, है ना। सर जी, पहला टॉपिक है संख्या यानी नंबर। बताओ संख्या किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, संख्या है ना, संख्या है ना, एक्चुअली संख्या बच्चों क्या होती है? प्रतीक होती है। संख्याएं या संख्या प्रतीक यानी सिंबल होती है, जो 3 चीजों के बारे में स्पेशल बताती है। 3 चीजों के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी? पहली बच्चों ये बताएगी मात्रा यानी क्वांटिटी। उसके बाद बच्चों क्रम, सीक्वेंस क्या है। और नंबर तीसरा बच्चों गिनती, काउंटिंग, है ना। तो आप देखेंगे कि संख्या एक तरीके की प्रतीक यानी सिंबल होती है, जो किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी बताती है, क्रम बताती है, गिनती बताती है। अब तीनों का एग्जाम्पल बच्चों ये रहा आपके सामने, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है? मान लेते सर जी ये सेब है। अरे मानना क्या, सेब तो है ही। तो इस बोरी के अंदर बच्चों बहुत सारे सेब हैं। कितने सेब हैं? मान लेते सर जी 5 किलो हैं। 5 किलो सेब हैं। तो जो 5 प्रतीक है, ये प्रतीक क्या बता रहा है? ये प्रतीक सर जी मात्रा बता रहा है। तो बच्चों यही हमारी संख्या है, यही नंबर होते हैं। बिना संख्या के आप बता नहीं सकते कितने सेब है इसके अंदर। तो यानी संख्याएं मात्रा बताती हैं। उसके बाद बच्चों आप देख रहे होंगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लास में नहीं होता कि भाई जब आप अच्छे नंबर ले आते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं, तो पहली पोजीशन पर आते हैं, उसके बाद सेकंड पोजीशन, उसके बाद थर्ड पोजीशन पर।
तो ये बच्चों क्लास का क्रम होता है ना, नंबरों का क्रम, बच्चों का क्रम, कि भाई क्लास में पहला कौन आया, पहला सर जी ये आया है राहुल, दूसरा कौन आया मोनू आया, तीसरा कौन आया सोनू आया। तो ये क्रम है, सीक्वेंस है। तो ये 1 2 3 ये सही संख्या है, नंबर है, जो कि क्या बता रही है, जो बच्चों क्रम बता रही है, सीक्वेंस। क्रम का मतलब पहला दूसरा तीसरा, ये सर जी क्रम में आ रहे हैं तो संख्या क्रम बताती हैं। तीसरा बच्चों आप देख सकते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितनी किताब हैं, तो आप पढ़ सकते हो कि सर जी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 किताबें, 7 बुक्स हैं सर जी, यहाँ पर 7 किताबें हैं। तो जो 7 है ये सर जी क्या है भैया, गिनती है। तो संख्या गिनती भी बताती हैं। सोचो अगर संख्या नहीं होती तो आप इनके बारे में बता नहीं पाते। तो नंबर यही है बच्चों, नंबर हमारा किसी चीज की क्वांटिटी, मात्रा बताती है, क्रम बताती है, और गिनती बताती हैं, काउंटिंग। समझ में आएगा संख्या किससे कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम, और हाँ एक और बात है, संख्या की परिभाषा एक और भी है मेरे पास। संख्या की परिभाषा ये भी है बच्चों कि अंकों को मिलाने पर संख्याएं बनती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, तो ये सारे के सारे ये अंक हैं बच्चों, सारे के सारे अंक हैं। अगर मैं इन अंकों को मिला देता हूं तो संख्या बन जाएगी। बना दे एक आध संख्या, चलो एक आध संख्या हम बना देते हैं। देखिए जैसे मान लो बच्चों मैं यहां पर एक अंक 1 ले लेता हूं, एक मैंने अंक ले लिया 1, इसके साथ मान लो मैं लेता हूं 7, ले लिया 7, तो अंकों को मिलाने से क्या बन गया, सिर्फ 17 बन गया। 17 बच्चों हमारी संख्या है नंबर है, यानी अंकों को मिलाने से संख्या बनती है ना। 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं, अंक कितने से, 0 से लेकर 9 तक का अंक है। तो इन अंकों को अगर आप मिला दोगे कैसे भी तो संख्या बन जाएगी आपकी। एक और संख्या बना लो, मान लो 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं 4098 सर जी, 46 98 क्या बन गया बच्चों, ये बन गई संख्या, नंबर बन गया भाई साहब। तो संख्या सर जी अंकों को मिलाने से भी बनती है। एक तो ये वाली परिभाषा होगी, अंकों को मिलाने से संख्या बनती है, और एक ये संख्या क्या है, तो संख्या देसी भाषा में ये संख्या है, जबकि इसकी परिभाषा ये है। ठीक है, परिभाषा तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, लो भैया अगला बच्चों हमारे पास पॉइंट आता है अगला, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्या कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो एक्चुअली संख्या के 2 प्रकार हैं। यस, संख्या के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से। पहला है सर जी हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहला क्या है जी, पहला सर जी हमारा होता है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। दूसरा है बच्चों हमारा काल्पनिक संख्याएं, है ना, काल्पनिक संख्याएं, यानी इमेजनरी नंबर्स। तो 2 टाइप की संख्या हैं बेसिकली। अब सर जी वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बच्चों वास्तविक संख्या वो होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यस, क्या जी, कि सर जी वास्तविक संख्या वो होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, और काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिसको सी संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, है ना। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर सर जी नहीं दिखा सकते इनको। ओके, एग्जांपल जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा आपसे, है ना, मैंने कहा आपसे कि भी 2 है, 2 को दिखा सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास संख्या रेखा है, लो जी नंबर लाइन है, इस पर 2 दिखाना है आपको कि सर जी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे दिखा देंगे हम 2, है ना। तो ऐसा आप दिखा सकते हैं 2 है। या फिर बच्चों मैंने आपसे कहा कि -3/7 है, तो मैंने आपसे कहा भैया पाई है, या 5 है बटे 2 है, 9 है, या सर जी -11 है। तो इस सारी की सारी संख्या बच्चों कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, अगर आप वास्तविक संख्याओं को डिवाइड करोगे, बांटोगे, तो कैसे बटेंगे बच्चों, चलो मैं आपको दिखाता हूं, है ना। अगर सर जी हम वास्तविक संख्याओं को बांटेंगे तो कैसे बटेंगे, देख लो। तो वास्तविक संख्याएं कैसे बांटेंगे, देखिए
एक्चुअली बच्चों वास्तविक संख्या जो होती है ना, अगर आप परिमेय संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, है ना, अगर आप परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है, इन दोनों का जो समूह होता है उसको सर जी हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को जब मिलाते तो हमारी वास्तविक संख्या बनती है। यस, वास्तविक संख्या बनती है। समझा नहीं आया? यानी इन दोनों के ग्रुप को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या है। अब ये जो परिमेय संख्या है ना बच्चों, ये परिमेय संख्या के कई प्रकार होते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अभी हम ये जानेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो परिमेय के बच्चों नीचे और भाग होते हैं। परिमेय संख्या के और भी नीचे संख्याएं हैं, पता कौन कौन सी हैं? वो है बच्चों हमारी पहली है पूर्ण संख्याएं। क्या जी? पूर्ण संख्याएं। दूसरी है बच्चों प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, है ना। और तीसरे बच्चों हमारे पास है पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं डिटेल्स में। और हाँ, पूर्ण संख्या सर जी डब्लू, होल नंबर डब्लू से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या बच्चों कैपिटल एन, नेचुरल नंबर से एन से दिखाते हैं। पूर्णांक सर जी आई, इंटीजर से दिखाते हैं ना। परिमेय संख्या को आप किससे दिखाएंगे? परिमेय संख्या को दिखाते हैं बच्चों क्यू, कोसेंट। और अपरिमेय संख्याओं को सर जी किस सिंबल से दिखाएंगे? किससे? तो इसका कोई सिंबल नहीं है निश्चित, लेकिन आप बच्चों इसको पी से दिखा सकते हैं। और वास्तविक संख्या को सर जी आर से दिखा सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो आप समझे कि वास्तविक संख्याएं वो होती हैं सर जी, अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इन दोनों के समूह को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या आपको मिल जाएगी। और जबकि परिमेय संख्या के नीचे पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक होती हैं। अब हम डिटेल में बच्चों जानते हैं एक एक करके। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, चलो उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहां प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है बच्चों, और यहां लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। पहली बात तो सर जी प्राकृतिक संख्याएं को हम दिखाते हैं कैपिटल एम, एन नेचुरल नंबर से। पूर्ण संख्या बच्चों डब्लू, होल नंबर से दिखाते हैं। यस, है ना। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? अगर प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा तो बच्चों एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक, अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है ना। यानी हम ये कह सकते हैं सर जी कि जो प्राकृतिक संख्या है ना बच्चों, प्राकृतिक संख्या को सर जी हम एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या? मूल संख्याएं। यस, मूल संख्याएं। मूल का मतलब होता है फंडामेंटल, उसकी जड़, है ना। संख्याओं की जड़ है ना बच्चों, गणित की जो जड़ है वो यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते। यानी सर जी ये मूल संख्या है, ओरिजिनल संख्या है, रियल संख्याएं हैं, मतलब मूल संख्या है, ओरिजिनल यही है बच्चों, है ना। ठीक है, और अगर हम बात करें पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण, देखिए नाम है पूर्ण, पूर्ण कब होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 को उसका पूर्ण कैसे करेंगे, तो सर जी इसमें जीरो की कमी है, इसमें जीरो की कमी है, तो भैया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत। तो ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं, और ये बच्चों 1 से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। और एक और बात, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोल सकते हैं कि सर जी ये हमारी शून्य सहित, है ना, शून्य सहित कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। शून्य सहित हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, यहां तक तो सर जी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जैसे इसमें 0 आ गई तो नाम हो गया इसका शून्य सहित, यानी 0 के साथ
प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या होती है हमारी, ठीक है, आप ये जान गए। एक और बात इसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि सर जी ये हमारी 1 से अनंत तक जाती है, तो आप नोट करके इसमें लिख सकते हैं ना, नोट करके बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं कि सर जी ये जो हमारी 1 से अनंत अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्याएं, 1 से अनंत, है ना। तो जबकि ये आप देखेंगे तो इसे नोट करके यहाँ लिखेंगे, हम नोट करके लिखेंगे कि ये जो पूर्ण संख्याएं 0 से सर जी अनंत तक होती हैं, तो लिखेंगे बच्चों 0 से अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती है, ठीक है। चलिए, तो दोनों डिफरेंस आप समझ गए, अंतर समझ गए, आगे चलते हैं। अगला है बच्चों हमारी हेडिंग पूर्णांक। क्या है जी? पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको बच्चों समझ में आना चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए एक्चुअली इसको मैं समझाता हूँ आपको एक नंबर लाइन बना के, है ना, कि सर जी यहाँ पर माइनस के इनफाइनाइट है, माइनस के अनंत है, यहाँ बच्चों प्लस के अनंत है ना। यहाँ बच्चों बीच में क्या सही? बीच में 0। तो 0 से इधर वाली संख्या माइनस में है, इधर वाली बच्चों प्लस में संख्या है। तो आप एक बात जानो यहाँ पर कि 0 के जो इधर वाली संख्या सारी कैसी हैं? सर जी प्लस हैं, सारी की सारी संख्या, है ना। यानी 1 से लेकर ये सर जी अनंत तक ये बच्चों धनात्मक पूर्णांक है। क्या है जी? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पॉजिटिव में सारी की सारी सर जी, है ना। इसको बच्चों में एक और नाम से बोलते हैं क्या? ऋणोत्तर पूर्णांक ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक, है ना। ऋणोत्तर का मतलब क्या? ऋणोत्तर का मतलब जो माइनस में ना हो, प्लस में हो। अब आ जाओ भैया इधर को, तो 0 से इधर वाली संख्या -1 -2 ये कैसी संख्या है? ये बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसी है जी? ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव में सर जी, इंटीजर माइनस में है। इसको बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, इसको सर जी हम बोल सकते हैं धनेत्तर पूर्णांक। यस, क्या बोल सकते हैं? धनेत्तर पूर्णांक। धनेत्तर का मतलब क्या होता है? वो पूर्णांक जो प्लस के ना हो, यानी माइनस में हो। आप ये समझे ना? समझे? तो ये छोटी छोटी जानकारी है बच्चों मैथ्स के अंदर, जहां आपको समझनी चाहिए। ये बेसिक है मैथ का, है ना। वही सर जी हम क्या जानते हैं? एक और बात, अगर हम बात करें बच्चों 0 की, तो 0 ना तो धनात्मक है, 0 ना तो धनात्मक है, और सर जी ना ही ऋणात्मक है ना। ना तो प्लस की है, ना ही नेगेटिव है। 0 ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। तो ये बच्चों हमारे इंटीजर होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर जी जो इंटीजर होते हैं ना पूर्णांक, ये बच्चों अनंत से शुरू होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहे हैं ना। यानी बच्चों हम लिख सकते हैं किसी डॉट 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 -3 -2 -1 डॉट, माइनस के इनफाइनाइट, माइनस के अनंत से शुरू हो रहे हैं, किसी 0 फिर प्लस में जाएंगे, धनात्मक यानी +1 +2 +3 फिर डॉट 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 ऐसे, है ना। तो यहाँ सर जी माइनस के इनफाइनाइट है और यहाँ बच्चों प्लस के इनफाइनाइट है, ऐसे। तो ये इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मैं आपको इंटीजर्स क्यों समझा रहा हूँ पूर्णांक? जब तक आपके ये समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चों आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं समझ सकते। तो पहले आप ये जानो कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। ठीक है सर जी, क्लियर एकदम, आगे चलते हैं। अब जो अगली हेडिंग है बच्चों क्या है? वो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 2 संख्याओं पर टिका हुआ है, ठीक है। समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम किसी संख्या क्या कि सर जी परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P सर जी अंश है हमारा, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, Q सर जी हमारा हर है, ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली हर है। और यहां आप देखेंगे बच्चों कि अगर अंश हमारा इंटीजर है, जो कि होना चाहिए, हमारा हर इंटीजर है, पूर्णांक जो कि होना चाहिए, हमारे बच्चों परिमेय संख्या तभी होंगी अंश और हर दोनों का पूर्णांक होना जरूरी है, तभी आप परिमेय संख्या कह सकते, वरना नहीं कह सकते। अगर हमारे
अंश और हर दोनों पूर्णांक है तभी सर जी परिमेय संख्या वर्णना नहीं है। और हाँ, साथ के साथ यहाँ एक और बात लिख लो कि सर जी यहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो Q है ना, Q का मान 0 ना हो। अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए Q का मान। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। चलिए सर जी एग्जाम्पल दिखा दो। एग्जाम्पल बच्चों आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं लिखा कि भाई 3/2, मैंने लिखा 3/2, तो 3 सर जी पूर्णांक है, इंटीजर है, 2 भी पूर्णांक है, इंटीजर है। अगर ऊपर वाली संख्या दोनों पूर्णांक तो सर जी परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्याएं बच्चों किसके दोस्त होते हैं? इंटीजर के दोस्त होते हैं, पूर्णांक के दोस्त होते हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल मान लो मैं लिखा -7, -7 भी परिमेय संख्या है। पता कैसे है परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या ऐसे है कि इसके नीचे सर जी हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। -7 इंटीजर है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाली संख्या भी इंटीजर है, यानी दोनों बच्चों पूर्णांक से सर जी परिमेय संख्या -7, है ना। या फिर आप कह सकते हो बच्चों 19/-25, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों इंटीजर है। यानी बच्चों आप नोट करके यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, पता है क्या? आप यहाँ लिख सकते हैं एक बात, क्या जी? कि सर जी परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सकता है ना। कि सर जी लिख सकते हैं पूर्णांकों को, सॉरी परिमेय संख्याओं को, है ना, परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों यानी इंटीजर्स, है ना, पूर्णांकों के अनुपात में, है ना, अनुपात में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बड़े आराम से। ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर है। अब इसको देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है सर जी। तो देखो अपरिमेय संख्या को बच्चों आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, जहां P और Q में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो। P और Q में से कोई एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, है ना। P व Q दोनों में से आप लिख सकते हैं, दोनों में से, ठीक है, लिखेंगे सर जी यहाँ दोनों में से, है ना, दोनों में से एक इंटीजर नहीं पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक पूर्णांक ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिखा बच्चों यहाँ पर उदाहरण के तौर पर √3, √3 मैं लिखा, तो आप देख सकते हैं कि सर जी हम इसके नीचे मानेंगे 1, क्या मानेंगे? नीचे 1 मानेंगे, है ना। क्या √3 हमारी इंटीजर है, पूर्णांक है? √3 हमारा इंटीजर नहीं है। हर क्या पूर्णांक है? हाँ सर जी, हर तो पूर्णांक ही इंटीजर है। तो कोई सा अगर एक इंटीजर नहीं है तभी वो सर जी हमारी कैसी संख्या होगी? तभी बच्चों हमारी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो √3 सर जी यहाँ पर हमारी अपरिमेय संख्या है। मैंने लिखा मान लो पाई लिखा, पाई भी अपरिमेय संख्या है। पता है कैसे है अपरिमेय संख्या? अगर आप इसके नीचे 1 मानते हो तो सर जी पाई इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। एक है, हाँ सर जी एक इंटीजर है। दोनों में से कोई एक पूर्णांक ना हो, इसका मतलब बच्चों पाई हमारा सर जी क्या है? अपरिमेय संख्या है। मान लो मैं लिखा -2π/3 लिखा, -2π/3 लिखा। आप देख सकते हैं कि सर 3 तो इंटीजर है लेकिन 2π इंटीजर नहीं है, तो दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो तो सर जी वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। नोट करके आप इसको लिखना चाहो, चलो लिख लो, नोट करके लिख लो बच्चों यहाँ पर, है ना, नोट करके इसका कि सर जी अपरिमेय संख्याओं को, है ना, अपरिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पूर्णांकों के रूप में नहीं तो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों अगर आप देसी भाषा में देखोगे कि हमेशा आपको ऐसा याद रहेगा, ऐसा याद करना, आप हमेशा याद रहेगा आपको कि भैया परिमेय संख्याएं दोस्त किसकी होती हैं?
ये दोस्त होती हैं बच्चों पूर्णांकों की, इंटीजर्स की दोस्त होती हैं। और अपरिमेय संख्या सर जी पूर्णांकों की दोस्त नहीं होती। बस, तो मैं समझता हूँ ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सवाल। सर जी आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिए, टॉपिक आपने बता दिए, अब इसके ऊपर सवाल तो दिखा दो। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल भी आपके समझ में आ जाएगा। चलो सवाल देख लेते हैं क्या आता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताओ इसमें से अपरिमेय कौन सी है। और साथ के साथ बच्चों अपरिमेय संख्या वो भी होती हैं कि ये अंडर रूट से बाहर बाहर आ जाती हैं। यस, अंडर रूट को तोड़कर बाहर निकल जाती है अपरिमेय संख्या। नहीं सॉरी 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 सॉरी, हमारी अपरिमेय संख्या सर जी हमेशा अंडर रूट में रहती है अंदर, अंडर रूट को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती। जैसे मान लो मैं लिखा अंडर रूट के 7, तो साथ में इतना दम नहीं है कि रूट को बाहर निकल जाए तोड़ के, ये सर जी ऐसे लिखा रहेगा। तो अपरिमेय संख्या हमेशा अंडर रूट में बंद रहती हैं अंदर हमेशा। चलो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ ऑप्शन ए चेक करते हैं तो से √4 किसका है, √4 होता है बच्चों 2 का, तो ये तो बाहर निकल कर आ गया। इसका मतलब बच्चों ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। √9, 9 सर जी 3 का होता है, 3 हमारी परिमेय संख्या है, बाहर निकल कर आ गई। अगर हम ऑप्शन डी चेक करें, सी भी चेक करेंगे, अगर ऑप्शन डी चेक करें सी 16 किसका होता है भैया, 4 का होता है। इसमें भी दम है कि अंडर रूट को तोड़कर बाहर निकल गया, तो ये सर जी परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम √2 चेक करेंगे तो 2 में इतनी ताकत नहीं है कि रूट को तोड़कर बाहर निकल जावे, ये बाहर नहीं निकल सकता सर जी, हमेशा अंडर रूट में रहेगा। इसका मतलब बच्चों ये हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या रूट को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, जबकि अपरिमेय संख्या रूट को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती, अंडर रूट में रहेगी हमेशा वर्गमूल में। ठीक है, लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको बताया परिमेय संख्या वो होती हैं जो सर जी अंडर रूट को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। यस, वर्गमूल चिन्ह को तोड़कर बाहर निकल कर आ जाएंगी। चेक कर लेते हैं सर जी ऑप्शन। चलो भैया, अगर आप ऑप्शन ए चेक करोगे तो 2 सर जी अंडर रूट में, 2 बाहर निकल कर नहीं आ सकता, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। 3 भी ताकत नहीं है, 3 में जो बाहर आ जाए रूट के, तो ये सर जी परिमेय संख्या नहीं है। अगर आप देखोगे 4, तो 4 किसका होता है, 4 होता है 2 का, है ना, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 वर्गमूल है 2 का, तो इसमें इतनी ताकत थी कि बाहर निकल कर आ गया, तो सर जी यही हमारी परिमेय संख्या है। अगर आप 5 चेक करेंगे अंडर रूट 5, तो सिर्फ 5 में इतनी ताकत नहीं है जो इसको तोड़कर बाहर निकल गया, तो यह अपरिमेय संख्या, यानी बाकी 3 हमारी अपरिमेय संख्या है और सी हमारी परिमेय संख्या। सवाल यही कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। लो भैया नेक्स्ट कैसा कहता है बच्चों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या बच्चों वो होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक से कटे और स्वयं यानी अपने आप से कटे, एक से कटे अपने आप से कटे, है ना। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि सर जी एक से कट जाएगी और अपने आप से कट जाएगी, है ना। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक से कटे अपने आप से कटे। चलो भैया ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आ जाओ। अगर हम ऑप्शन ए चेक करेंगे सर जी 9 है, तो 9 बच्चों 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए सर जी, एक और अपने आप से, जबकि यहाँ पर 3 संख्याओं से कट रहा है, तो ये नहीं है। 15 की बात करेंगे सर जी 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, यानी 2 संख्याओं से ज़्यादा से कट रहा है, 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से नहीं कटना चाहिए, तो ये नहीं है। 17 अगर आप चेक करोगे 17, ये नहीं है सर जी, ये नहीं है। 17 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, तो ये केवल 2 संख्याओं से कट रहा है, ओनली 2 नंबर्स, एक तो 1 से, एक अपने आप से। तो यस बच्चों ये हमारा अभाज्य संख्या है। अगर आप ये चेक करोगे नीचे वाला 21 सर जी 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, भैया अपने आप से कट रहा है, तो ये बच्चों हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलो ये भी जान लो आप, है ना। भाज्य संख्या वो होती हैं
जो सर जी 1 से कटे, स्वयं यानी अपने आप से कटे, और अन्य संख्याओं से भी कटे, है ना। जैसे कि 9 था, 9 सर जी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कट रही है, 3 से कट रही है और 9 से कट रही है। 15 भी हमारी भाज्य संख्या है, 1 से कट रही, 3 से कट रही, 5 से, 15 से। 21 भी बच्चों हमारी भाज्य संख्या है, 1 से कट रही, 3 से कट रही, 7 से, 21 से। तो सवाल में ये जानना था, ये कह रहा था कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भैया ऑप्शन सी था अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके जी, सवाल हमने कर दिया है। लो जी, अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारे आते हैं भाषा वाले सवाल। यस, कैसे? भाषा वाले सवाल, है ना। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण रीजन बच्चों आपको बताना है, उसके साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? पहला सवाल कहता है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, बताओ यस और नो। ये भाषा वाले सवाल हैं। तो हम ये जानते हैं सर जी पूर्ण संख्या कौन सी होती है बच्चों। पूर्ण संख्या सर जी हमारी वो होती है कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे। पूर्ण संख्याएं सर जी हमेशा 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? सिर्फ प्राकृतिक संख्या 1 से 1 स्टार्ट, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर वो कौन सी एक संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है मगर प्राकृतिक संख्या नहीं है? बताओ। तो आपको क्लियरली यहां दिख रहा होगा कि सरकार सर जी 0 की अगर हम बात करें, 0 बच्चों हमारी पूर्ण संख्या है मगर प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप यहां लिख देंगे इसको, है ना, आप लिख देंगे यहां पर कि 0 तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु, है ना, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए सर जी ये जो कथन है कैसा है? ये कथन बच्चों स्टेटमेंट हो जाता है हमारा असत्य। सर जी गलत है एकदम, है एकदम सर जी गलत है। प्रत्येक लिखा हुआ है नम आगे अक्षर, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक संख्या, हर एक संख्या में 0 भी आती है, सारी संख्या नहीं है ना। 1, 2, 3 तो है प्राकृतिक संख्या, लेकिन 0 की बात करें, 0 सर जी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका बच्चों हमने रीजन दे दिया। तो पहला सर जी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, हम नहीं कह सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देख लेते हैं अगला। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या? हाँ भैया, क्या प्रत्येक पूर्णांक को बच्चों हम एक परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या? पूर्णांक क्या होते हैं सर जी? पूर्णांक हमारे स्टार्ट होते हैं जैसे माइनस के 3 डॉट डॉट स्टार्ट होते हैं, -3। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, ये आपको दिखेगा नहीं, दूसरा आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखेंगे सही दूसरा, है ना, इसका हल। तो पूर्णांक क्या होते हैं सर जी? हाँ जी, तो पूर्णांक बच्चों हमारे, पूर्णांक यानी सर जी इंटीजर्स हमारे स्टार्ट होते हैं भैया डॉट 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 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, डॉट 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 ऐसे। ये तो ही पूर्णांक की बात। अब यहाँ सर जी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है जी? अगर हम बच्चों परिमेय संख्या, है ना, यानी क्यू से दिखाते हैं ना परिमेय संख्या को। क्यू से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि Q4 क्या होता है? Q4 होता है बच्चों कोसेंट, कोसेंट यानी भागफल, है ना, भागफल होता है। जैसे मान लो आपने 2 में, जैसे मान लो आपने 12 में भाग दिया 2 से, तो 2 का भाग देंगे 12 में, 2 छिक्की 12, 6 बार कट जाएगा, तो 6 हमारा कोसेंट आया। ये परिमेय संख्या, असली परिमेय संख्या बोलते हैं इसको, है ना। इतना आप याद मत रखो, बस याद रखो कि परिमेय संख्या को किस कैपिटल Q से दिखाते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको सर जी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यस,
P बटा Q के रूप में बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे माइनस वाले हों, चाहे जीरो हो, चाहे प्लस वाले हो, सारे पूर्णांक को सर जी हम परिमेय संख्या यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे माइनस के 3 है, माइनस का 3 पूर्णांक है, इसके नीचे सर जी हम 1 मान सकते, तो लो भैया इसको हमने लिख दिया बच्चों P बटा Q के रूप में। यहाँ तक कि जीरो है, जीरो के नीचे सर जी हम 1 मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसको बच्चों हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या था, इंटीजर पूर्णांक था, यहाँ परिमेय संख्या बन गया। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख देंगे कि चूंकि, लिख देना बच्चों कि प्रत्येक, है ना, प्रत्येक पूर्णांक को, है ना, प्रत्येक पूर्णांक को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में, है ना, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए सर जी कैसा कथन है बच्चों, ये एकदम सत्य कथन है ना, सत्य कथन है। ओके, एकदम सत्य कथन है। तो दूसरा कथन सर जी स्टेटमेंट आया सत्य, हमने रीजन भी दे रहे हैं हम सबके, ठीक है, सबके रीजन भी दे रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा कथन बच्चों, नंबर 3, है ना। तीसरा कथन ये कहता है, ये पूछ रहा है एक्चुअली कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बताओ ये सत्य है कथन या गलत है? हाँ जी, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो उसको बच्चों में आगे लिख देता हूं, है ना, यहां पर नंबर 3 क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है सर जी प्रत्येक परिमेय संख्या, तो लिख लेते हैं पहले परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या लिख लेते हैं पहले, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सर जी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बच्चों हमारे पास है पूर्णांक, है ना, पूर्णांक सर जी इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, डॉट डॉट माइनस का 3, माइनस के 2, माइनस का 1, जीरो, मैंने अभी आपको बताया ये होते हैं। अब आप यहाँ ये देखो बच्चों लॉजिक क्या लगाकर, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने कहा कि भाई 22/7, 22/7 कहा, तो ये 22/7 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ सर जी बिल्कुल परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। लेकिन क्या बच्चों ये पूर्णांक है? नहीं सर जी, ये पूर्णांक नहीं है, ये बच्चों पूर्णांक इंटीजर नहीं है। तो आप ये लिख दोगे कि भाई 22/7 परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। आप कैसे लिखोगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लिखोगे बच्चों 22/7 परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। इसलिए जो कथन है ये कैसा है, ये सर जी हमारा असत्य कथन है, ठीक है, सरासर गलत है, एकदम रॉन्ग है, असत्य कथन। ओके, ऐसा आप कह सकते बड़े आराम से। तो आपने देखा, हाँ अगर इसका उल्टा होता कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, इसका उल्टा संभव है लेकिन सीधा संभव नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बच्चों अगला टॉपिक हमारा नंबर दूसरा टॉपिक अब हम आ चुके हैं। नंबर 2 टॉपिक कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे मान लो हमारे पास है 2, है ना, हमारे पास है बच्चों 2 और 3, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमको n परिमेय संख्या निकालनी है। n का मतलब बहुत सारी, n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, कितनी भी संख्या पूछ सकता है। और ऐसा बच्चों पेपर में अवश्य आता है, जरूर आता है, ठीक है। अब सर जी इमेज क्या है, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ कैसे आ गई? तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये कह रहा है आटा माटी सटकली, मतलब दिमाग खराब, इसको करे कैसे, आटा माटी सटकली समझ में नहीं आया, कैसे करें इसको, क्या सवाल आएगा पर कैसा सही तरीका क्या होगा, आटा माटी सटकली, है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका सही तरीका। पहले आप बच्चों एक बात जानो, यहां पर आप ये बात जानो कि भाई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, है ना, 2 परिमेय
संख्याओं के बीच में, है ना, के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी जी? सर जी अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कोई भी अगर आप दो संख्या लेते हो ना, मान लो मैं लिखा बच्चों 5 और 6, इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होंगी। अगर आप नंबर लाइन पे दिखाओगे ना ऐसे, तो होगा क्या कि भाई 5 के बाद 5 पॉइंट बना सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो, जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है ना, यहाँ 0 है। सर जी 1 2 3 4 5 6 बच्चों यहाँ पर ऐसे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 5 से लेकर 6 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसके बीच में बच्चों 5/1, 5/2 हो सकता है ना, 5/3 हो सकता है, कितनी भी निकाल दो। अगर कितनी भी हैं, अगर अनंत परिमेय संख्या है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक सवाल है, ये रहा सवाल, देखो कहता है 1 और 2 के बीच की 5, है ना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या आएंगी, तो सभी का आंसर बच्चों अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है कि सर जी मेरी किताब में तो ये सब आंसर है, मास्टर जी ने ये बताया था, ट्यूशन में ये बताया था, आप ये, सबका आंसर अलग अलग होगा। कोई सी भी निकाल लो 5 परिमेय संख्या। अब देखो बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे हल। देखो हमें क्या करना है, हमें सर जी 1 और, है ना, 1 और 2 के बीच, है ना, 1 और 2 के बीच 5, है ना, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना, ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पर कि सर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी रुको, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले लिखना बच्चों यहाँ पर n बराबर जितनी परिमेय संख्या कह रहा है उसमें 1 जोड़ दो। हाँ जी, जितनी परिमेय संख्या कह रहा है उसमें 1 ऐड कर दो, उतने से ऊपर नीचे गुणा कर दो अंश और हर में। तो सर जी हमसे कह रहा है यहाँ 5 मांग रहा है ना, सर जी हमसे मांग रहा है 5, तो 5 बच्चों में 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 6, फिर 6 से हम गुणा कर देंगे अंश और हर में। 6 सर जी हम गुणा कर देंगे अंश और हर में। ठीक है, गुणा करने पर करनी है, कैसे गुणा करेंगे देखो, यहाँ सर जी 1 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2। तो देखो गुणा आपको ऐसे करनी है बच्चों कि सर जी 1 लिखा हुआ ना, 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो आप ऊपर गुणा करो बच्चों 6 से, नीचे भी गुणा कर दो 6 से, क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 कम 6 बटे 6 कम 6। ऊपर नीचे आप 6 से गुणा कर दो अंश और हर में, वही काम आप इसमें करो। 2 है, इसके सर जी हम 1 मान लेंगे, ऊपर 6 से गुणा करेंगे, नीचे भी 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएंगे, 6 कम 6 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको जो है 6/6 और 12/6 के बीच में निकालनी है 5 संख्याएं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सर जी हम 6/6, 6/6 और यहाँ सर जी 12/6, 12/6 है ना। तो कैसे निकालेंगे देखो, फिर 6 के बाद आता है 7, 7/6, 7 के बाद आता है बच्चों 8, 8/6, 8 के बाद आता है 9, 9/6, 9/6 के बाद आता है भैया 10/6, फिर 11/6। लो जी ऐसे, वो थोड़ा दूर हो गया, उसको पास ले आते हैं, कॉमा 12/6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इनके बीच, और हाँ 6/6 को क्या लिख सकते हैं हम, और 12/6 को क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे किसी 6/6 को हम लिख सकते हैं, 6/6 को लिख सकते हैं बच्चों हम 1। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं 1, कॉमा 12/6 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 12/6 को लिख सकते हैं 2, क्योंकि इसके 2 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कॉमा 2। तो आप देख सकते हैं हमको क्या करना था, हमें सर जी 1 और 2 के बीच में निकालनी थी 5 परिमेय संख्या। तो उसको लिख दो आप 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, फिर 11/6। तो ये सर जी हमने 5 निकाल दी
संख्याएं, 5 परिमेय संख्या हमने निकाल दी। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बच्चों हम क्या देखेंगे? अगली क्लास में देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। यस, यानी वास्तविक संख्या रेखा पर √5 को स्थान निर्धारण कीजिए। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कैसे आप √5 को संख्या रेखा पर दिखा सकते, बड़े आराम से तरीके से, बड़े आसान तरीके से, बहुत इजी तरीका, बहुत इजी है ना, इतना आसान तरीका कि आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान है, मैं ऐसे बना दूंगा। इसे किताब में से ही समझ में नहीं आता, बुक में समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी में, ये आपके समझ में हमारा आ गया। इतना आसान तरीका से देखेंगे बच्चों, है ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको दिखाते हैं संख्या रेखा पर, और पेपर में जरूर सवाल आएगा। एक क्वेश्चन 100% पूछेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर दिखाओ, या √2 को दिखाओ, या √3 को दिखाओ। तो एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, समझ आ गया। और ये बच्चों आज का हो जाता है आपका होमवर्क HW। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। बच्चों ये थी आज की क्लास, उम्मीद आपको बढ़िया लगी होगी, मजा आया होगा। और हम एनसीईआरटी किताब पूरी खत्म करेंगे 2 महीने में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। हफ्ते में 2 वीडियो आएंगी, पहली वीडियो है। ठीक है, चलिए यही क्लास खत्म करते हैं। कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।